हेलो गाइस, तो मैं हूँ इस समय फिनलैंड में। और ये देखिए बारिश हो रही है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडा मौसम है। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 14 से 15 डिग्री के आसपास है। आज का वीडियो का टॉपिक है डोंट कम टू यूरोप, या इज़ इट वर्थ मूविंग टू यूरोप। तो मैं एक पेड़ के नीचे आ गया हूँ बिकॉज़ यहाँ फिनलैंड में, जिस शहर में मैं हूँ, यहाँ बारिश हो रही सुबह से। पेड़ के नीचे हूँ ताकि मैं ज़्यादा भीगूँ ना। तो जब आप प्लान करते हैं यूरोप मूव करने का या अब्रॉड मूव करने का, मतलब इंडिया से बाहर या एशियन कंट्री से बाहर आप मूव करते हैं, तो यूजुअली क्या होता है, आपके होम कंट्री में बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको डिस्करेज कर सकते हैं कि अरे कहाँ जाओगे यार, कहाँ कहाँ मूव कर रहे हो, कुछ नहीं रखा है, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, स्ट्रगल है। तो ये ऐसे लोग आपको बहुत मिल सकते हैं जो आपको डिस्करेज करें यूरोप या किसी अब्रॉड कंट्री में मूव करने में। तो आपको उनके बारे में नहीं सोचना है, आपको अपना सोचना है कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। आपको खुद का सोचना है। आपको किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना है कि अगर अब वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं कि यार नौकरियाँ नहीं मिलती हैं या पैसा नहीं है या स्ट्रगल बहुत है। देखिए, स्ट्रगल तो हर जगह होता है, फॉरेन कंट्री में भी स्ट्रगल होता है, बट यहाँ स्ट्रगल के साथ साथ पैसा भी है। तो ये आपको एक चीज़ आपको देखनी है कि आप स्ट्रगल तो आप यहाँ पे फॉरेन कंट्री में भी करेंगे, बट उसका एडवांटेज एक और है कि आपको यहाँ पे पैसा बहुत मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। और अगर यहाँ पे पैसा नहीं होता है अब्रॉड में, तो एशियन कंट्रीज से, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, वहाँ से लाखों की तादाद में लोग क्यों मूव करते हैं, या स्टडीज़ के लिए लोग क्यों जाते हैं, जॉब्स के लिए क्यों जाते हैं, बिजनेस करने क्यों जाते हैं। अगर यहाँ पे पैसा नहीं है तो लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने फैमिली को, फ्यूचर को बेहतर करना चाहते हैं। और पैसा यहाँ पे है। अगर यहाँ पे महंगाई है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो उसी हिसाब से यहाँ पे पैसा भी है। अगर यहाँ पे जॉब्स नहीं है तो इतने सारे लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में आ रहे हैं, उनको काम मिलता है, चाहे वो पार्ट टाइम मिले या फुल टाइम मिले, या वो अपना अगर बिजनेस प्लान करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। अगर आप आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं। और उसके बाद जो है, मैंने बहुत से यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आते हैं, और एशियंस यहाँ पे, इंडियन, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं फिनलैंड के अंदर, स्वीडन के अंदर भी मैंने लोगों से बात करी है। तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे बस आप एक बार आ जाइए, उसके बाद रास्ता आपका अपने आप खुलता चला जाता है। और वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम यहाँ पे स्टडीज़ भी करते हैं और हमें पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब आपको आपके चॉइस के हिसाब से मिले। वो पार्ट टाइम जॉब आपकी न्यूज़पेपर डिलीवरी की भी हो सकती है, फूड डिलीवरी की भी हो सकती है, क्लीनिंग जॉब्स भी हो सकती हैं। हो सकता है आपकी चॉइस की जॉब आपको मिल जाए। और स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद भी आपको आराम से यहाँ पे, अगर आप थोड़ा अच्छे से प्लानिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो काम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यूरोप में आके बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं कि आप किस तरीके से स्पेसिफिक जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सपोज़ करिए डेनमार्क है, नीदरलैंड्स है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आप कैसे बिज़नेस वहाँ जाके शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप ऑप्शंस जो बिज़नेस के होते हैं उनके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। कैसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ का ही नहीं, और भी जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो बॉस, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आप प्लान कर रहे हैं मूव करने का तो ज़रूर करें। और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको यहाँ मिल सकती है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको अब्रॉड मिल सकता है, वो आपको ईजिली नहीं मिलेगा। और आपकी चॉइस है, आप ज़रूर मूव करें। अपॉर्चुनिटी है, पैसा अच्छा है यहाँ पे, और आपके फैमिली का जो फ्यूचर है वो भी यहाँ पे काफ़ी बेहतर आपको मिलेगा। और मैं यहाँ पे हूँ करीब, मैं यहाँ पे तीसरा या चौथा ट्रिप है मेरा यूरोप का पिछले 3-4 सालों में। और मैंने ये देखा है कि जो भी यहाँ पे आता है, थोड़े बहुत लोग जो हैं रिग्रेट कर सकते हैं डिसीजन को, बट मोस्टली जो मैंने यहाँ देखा है वो सेटिस्फाइड हैं अपने डिसीजन से कि उन्होंने अब्रॉड मूव किया है। लोग काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं और अपने बेहतर के लिए ही लोग यहाँ पे आते हैं। और हाँ, यूरोप में अगर आप मूव कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं जा रहे हैं,
तो आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में ये ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज भी यहाँ पे थोड़ी आपको सीखनी पड़ेगी। एटलीस्ट बेसिक टू इंटरमीडिएट लैंग्वेज आपको आनी चाहिए ताकि आप यहाँ पे ईज़िली सर्वाइव कर सकें। और इसके बारे में कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए, हालांकि सारे टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप उनको देखिए। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।